Welcome in Vidyasan's chemistry classes. In this video, we have to study about decomposition reactions. Decomposition reactions का मतलब होता है टूटना, मतलब वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस बनाता है जब एनर्जी सप्लाई की जाती है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जब तक हम उसमें एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस is broken down into two or more substances when energy is supplied, यानी वो रिएक्शन, दी रिएक्शन का मतलब होता है वह रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है टू और मोर सब्सटेंस में जब एनर्जी सप्लाई की जाती है। यहाँ पे एनर्जी का मतलब है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इस सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करते हैं। यहाँ पे एनर्जी का मतलब है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई की जाती है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एज एग्जाम्पल FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे, इसको हीट करेंगे फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ओके, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रही है, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रही है टू और मोर सब्सटेंस में, दो से अधिक सब्सटेंस में। दो में भी डिकम्पोज हो सकता है कोई किसी रिएक्शन में, या दो से अधिक में भी डिकम्पोज हो सकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रही है किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और जब लाइट पास कराते हैं, जब लाइट के प्रेजेंस में होगा तो उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में टेक प्लेस होती हैं उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड को जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रही है? लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, जैसे इसको सनलाइट या लाइट दिया जाता है, या लाइट भी केवल लाइट, कोई भी लाइट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। ठीक है, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल जो है हम लोग
फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी में I mean silver bromide reaction, silver decomposition of silver bromide is used in photography, and this reaction take place in the presence of light. So this type of reaction is known as photo decomposition reaction. Okay, and how photo decomposition reaction is defined? So the decomposition reaction which take place in light, okay, I mean जो decomposition reaction light के presence में होगा उसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में टूटता है, डिकम्पोज होती है, तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा, आई मीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज एग्जाम्पल H2O, आई मीन जिस H2O में कुछ ड्रॉप्स एसिड मिला देते हैं और उसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो H2O टूट जाता है H2 प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, H2 प्लस ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो रही है, टूट रही है, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कितने टाइप्स के पॉसिबल हो रहे हैं? 3 टाइप्स, आई मीन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more simpler substance when energy is supplied, I mean वह रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है जब एनर्जी सप्लाई की जाती है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करने का मतलब यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट सप्लाई करके डिकम्पोज करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक फेरस सल्फेट, when heat is supplied, then ferrous sulfate is decomposed into ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3। ओके, तो यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है, सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब लाइट सप्लाई होगी तो फोटो डिकम्पोज, फोटो लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फोटोज, सो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई मीन जब सिल्वर क्लोराइड को लाइट के प्रेजेंस, लाइट सप्लाई की जाती है सनलाइट, तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। सिल्वर ब्रोमाइड लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होती है, टूटता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं फोटोग्राफी। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, लाइक H2O में कुछ ड्रॉप्स एसिड मिला देते हैं, डालते हैं और उसके बाद करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो H2O टूटता है, डिकम्पोज होती है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। सो इस टाइप की रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, बिकॉज इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके विद्यार्थी जी।